दोस्तों, पैसे में वो हुनर और ताकत होती है जो किसी भी इंसान की नीयत बदल सकती है और उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। आज के कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक 44 साल की महिला मकान मालकिन होती है जो कि 28 साल के एक किराएदार के ऊपर फिदा हो जाती है और पैसे की लालच में आकर के उससे संबंध बनाने लगती है। लेकिन एक दिन जब संबंध बना रही होती है तभी उस महिला की 21 साल की एक लड़की आती है और रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके आगे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये है पंजाब प्रदेश में लुधियाना एक शहर लगता है। यहीं की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम निर्मला होता है, जिसकी उम्र 44 साल होती है। वो एक मकान होता है उसके पास, निर्मला के पास, जिसमें लगभग 7-8 कमरे बने होते हैं और सभी रूम किराए पर दिया करती थी। तभी एक सामने का रूम खाली होता है और एक किराएदार आता है और बोलता है कि मैडम, क्या यहाँ पर रूम खाली है? तो निर्मला बोलती है हाँ खाली है। और अ, जो व्यक्ति आता है जिसका नाम पंकज होता है, जिसकी उम्र 28 साल होती है, पंकज बोलता है कि मैडम इस रूम का किराया कितना लेंगे? तो वो मैडम बताती है, जो किराएदार मालकिन होती है वो बताती है कि इस रूम का किराया सिर्फ 1500 रुपये है। वो व्यक्ति उस रूम को ले लेता है और वहां पर अपना सामान लाता है और शिफ्ट करना शुरू कर देता है और फिर अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देता है। पंकज वहां पे रूम ले लेता है और उस मकान मालिक से बोलता है कि 500 रुपये और ले लीजिए, एक हमें किचन दे दीजिए। अब रूम का किराया 2000 रुपये हो जाता है और उसे किचन भी मिल जाता है। पंकज वहीं पर रहने लगता है और 9 से 5, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक पंकज की ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी जाता है और शाम को आ जाता है। ऐसे ही उसका समय बीतने लगता है और एक दिन खाना बना रहा होता है। तभी वो जो मकान मालकिन होती है, सामने ही रूम होता है, तो देखती है और बोलती है, शाम का टाइम होता है तो बोलती है कि बहुत जल्दी तुम आ जाते हो ड्यूटी से। यहाँ तो लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तुम कौन सी नौकरी करते हो कि तुम्हारा 8 घंटे 7 घंटे तुम्हारी छुट्टी हो जाती है? तो पंकज बताता है कि मैडम, मेरी मैं एक प्राइवेट कंपनी है जो कि पास ही में है, उसमें मैं मैनेजर के पोस्ट पर हूँ और काम करता हूँ। तो ये मैडम बताती है कि तुम्हारी सैलरी तो ठीक ठाक होगी। तो पंकज बताता है कि हाँ, 80,000 सैलरी है और जो कि PF SI काट करके 80,000 हर महीने हमारे खाते में आ जाते हैं और ऐसे ही सब कुछ बीतता रहता है। पंकज जब इस तरीके से बताता है तो मैडम इसे देखती रहती है और सोचती है कि वाकई में एक अच्छा पद पर रहने वाला मेरे रूम में रह रहा है, अच्छा पैसा कमाता है। तो जो निर्मला होती है मकान मालकिन, ये पंकज को हमेशा देखती रहती थी और पंकज जब भी ड्यूटी से आता तो अपना खाना बनाता और सो जाता। तो कभी कभी निर्मला चाय बनाई रहती तो पंकज को दे देती कि लीजिए चाय पी लीजिए। और कभी कभी शाम के टाइम में खाना बना देती थी, बोलती थी पंकज जी खाना मत बनाइएगा, मेरे पास बना है यहीं से ले लीजिएगा। ऐसे ही थोड़ा बहुत हेल्प करती रहती, कभी चाय कभी खाना। इस तरीके से पंकज भी खुश रहता कि देखिए मेरी मकान मालकिन कितनी अच्छी हैं, इतना ख्याल करती हैं और मुझे खाना बना करके भी देती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पंकज दोपहर में उसके सिर में दर्द होने लगता है और कंपनी से रूम पर चला आता है और लेटा होता है। तभी मकान मालकिन बोलती है निर्मला कि "अ, अभी आप बहुत जल्दी आ गए आज ड्यूटी से, ऐसा क्यों?" तो पंकज बताता है कि आज थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, लगता है बुखार आ गई है क्या, इसलिए जल्दी आ गया। तो निर्मला जाती है पास में, देखती है कि पंकज के बुखार थी। तो निर्मला जाती है एक मेडिकल स्टोर, वहां से दवा लाती है और पंकज को खिलाती है। पंकज दवा खाता है। फिर निर्मला उसके सिर में पट्टी भिगो करके, पानी में भिगो करके उसके सिर में रखती हैं और पंकज की बुखार धीरे धीरे उतरने लगती है। फिर जो निर्मला होती हैं पंकज का बड़ा सेवा करती हैं, उसे तेल मालिश करती हैं। पंकज भी बहुत खुश होता है कि देखिए
बाहर में जब हम लोग रहते हैं तो कौन अपना होता है, लेकिन बाहर में जब निकलते हैं तो अपने ही अपने दिखते हैं। पंकज बहुत खुश होता है और तभी जो मकान मालकिन होती है वो पंकज की मालिश कर रही होती है। तभी उसके हाथों में बहुत तेजी से चिरकुटी नुमा काटती थी मकान मालकिन निर्मला। तो पंकज बोलता था रहने दीजिए, आप मत अ, दबाइए, बहुत हो गया। तो निर्मला जो होती है गलत तरीके से टच करती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बाहों में कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और जो पंकज होता है और निर्मला दोनों में संबंध बन जाता है, शारीरिक संबंध। और जब एक दिन संबंध बनता है तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब भी पंकज ड्यूटी से आता था और निर्मला घर पे होती तो पंकज के रूम में चली जाती है और शारीरिक संबंध बनाती थी। अब जो निर्मला होती है वो अक्सर पंकज से फोन पे बात किया करती थी और पंकज भी निर्मला से बात किया करता था। जब ड्यूटी पंकज चला जाता तो निर्मला फोन करती, बोलती कि कब आएंगे ड्यूटी से, जल्दी आइएगा, आपसे बात करना है, बिना आपके देखे मन नहीं लगता है। जो निर्मला होती है वो पंकज से इस तरीके से बोलती थी। पंकज भी खूब प्यार लुटाता था निर्मला के ऊपर। जबकि निर्मला की उम्र 44 साल और पंकज की उम्र सिर्फ 28 साल होती है। तभी जो निर्मला होती है उसकी एक बेटी जिसकी उम्र 21 साल, जिसका नाम निशा होता है। निशा देखती है कि पिछले कई दिनों से मेरी माँ कहीं फोन पे बिजी रहती है। ये सब देख करके उसे बहुत ज्यादा डाउट होता था कि मेरी माँ किससे बात करने लग गई है। और तभी कभी कभी छुप करके निशा देखती थी कि उसकी माँ अजीब तरीके की बात करती है, जैसा कि किसी अन्य रिश्तेदार या किसी और से नहीं किया जाता, सिर्फ पति पत्नी से बातें की जाती है। इस तरीके से निर्मला पंकज से बातें करती थी, निशा सुनती थी। निशा को बहुत बेकार लगता था कि मेरी माँ जिसकी उम्र 44 साल है वो इस तरीके से कैसे कर सकती है। वो निशा एक दिन अपने पिता से बताती है कि मेरी माँ किसी गैर मर्द से अजीब तरीके की बातें करती है। तो उसके पिता जब सुनते हैं तो मोबाइल चेक करते हैं। जो निर्मला मोबाइल ली रहती है उस मोबाइल को चेक करते हैं। दरअसल निर्मला जो होती है बात करने के बाद फोन से नंबर को डिलीट कर दिया करती थी। तो निर्मला के जो निशा के पिताजी होते हैं उन्हें लगता है कि मेरी बेटी ऐसे ही इसे डाउट हो गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर दिखता नहीं जिससे निर्मला बात करती हो। अब निशा देखती है कि मेरे पिता कुछ रिएक्शन नहीं दिए और उसके पिता भी इग्नोर कर देते हैं कि अब क्या ही करेगी, बेटी हो गई है शादी के लायक, करना होता तो पहले ही करती है ऐसा कुछ। वो भी इग्नोर कर देते हैं बातों को। लेकिन जो निर्मला है पंकज से अक्सर मिला करती थी, रोजाना शाम को अ, चाय बनाती शाम को और अपने पति को नींद वाली उसमें गोली डाल देती थी चाय में और उसके पति पी लेते थे, उन्हें अच्छी खासी नींद आती और वो सो जाते थे निर्मला के पति। और फिर निर्मला उठ करके पंकज के रूम में आती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक दिन छुट्टी का दिन होता है और पंकज रूम पर ही रहता है। और निर्मला जो होती है वो देखती है कि पंकज रूम पर ही है। तो निर्मला देखती है आसपास, जब कोई नहीं दिखता है तो निर्मला पंकज के रूम में पहुंच जाती है और पंकज को टच करने लगती है। और एक दूसरे से बातें करते करते कब एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं, पंकज और निर्मला। तभी जो निशा होती है निर्मला की 21 साल की बेटी, वो छत पे होती है और वहां से झरोखा बना होता है, वहां से देखती है कि पंकज के रूम के सामने मेरी मम्मी के स्लीपर यानी चप्पल पड़े हुए हैं। तो उसे बहुत ज्यादा डाउट होता है और वो खिड़की होती है झरोखा, वहां से देखने का प्रयास करती है। जब देखती है तो देखती है कि मेरी माँ उस पंकज जो किराएदार है उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, बिना कपड़ों के है। तो वो अपने पिताजी से फौरन जाके बताती है, उसके पिताजी दूसरे रूम में सो रहे होते हैं। तो निशा जब अपने पिता से बताती है तो उसके पिता जब सुनते हैं, निशा कहती है पापा आइए देख लीजिए सब क्या चल रहा है। तो निशा के पिताजी जाते हैं, उसी झरोखे से देखते हैं कि उनकी पत्नी बिना कपड़ों के उस पंकज के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये सब देख करके निशा के पिता को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और मारते हैं दरवाजे पे लातों से और दरवाजा टूट जाता है, अंदर घुस जाते हैं और फिर पंकज से नोक झोंक होने लगती है। उसी समय निर्मला फौरन वहां से भाग करके अपने रूम में चली जाती है और फिर पंकज और निर्मला के पति से झगड़ा होने लगता है।
देखते ही देखते जो निशा के पिताजी होते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं और सिर में भारी चोट आ जाती है और वो उसी क्षण इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पंकज को बहुत ज़्यादा डर लगता है, फौरन वहां से अपना बैग उठाता है और भाग चलता है। और निशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे पिताजी को बचा लो कोई। और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है और फिर निशा के पिता को देखती है कि उनके शरीर में अब जान नहीं रही, तो पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पंकज को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगती है। और निर्मला उसी समय गिरफ्तार हो जाती है। निर्मला से पंकज का नंबर पुलिस लेती है, उसका लोकेशन ट्रेस करती है, तो लुधियाना रेलवे स्टेशन पे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है पंकज को। और पंकज और निर्मला दोनों को थाने ले जाया जाता है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पंकज पूरा बयान बता देता है कि क्या सच्चाई है, और वो बताता है कि मेरे ही द्वारा वो जो निर्मला के पति हैं उस दुनिया को छोड़कर गए हैं। और फिर पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और जो पंकज है उसे कड़ी से कड़ी सजा होती है। वो अभी सलाखों के पीछे है। निर्मला जो है इसे सिर्फ 2 साल की सजा होती है। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना, कमेंट करना। बाकी आप लोग कमेंट करना कहाँ से वीडियो देखते हैं। चलिए आज के जो कमेंट हैं, पिछले कमेंट उनकी तरफ चलते हैं। तो राजेश कुमार हैं जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। बाकी राजीव पाल हैं जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, हमारा रोजाना वीडियो देखते हैं, तो भाई आपको तहे दिल से शुक्रिया। महेंद्र प्रताप पांडे हैं जो कि मुंबई से हमारी वीडियो देखते हैं। और अरुण कुमार हैं, अनिल दुबे हैं, रामपाल छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो में लाइक करो, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।